बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ला, ज़ुकाम, बार बार छींके आना, बलगम हलक में गिरना, इसको हम एलर्जी रेनाइटिस कहते हैं। आज की वीडियो में हम इन अलामात पर बात करेंगे और एलर्जी रेनाइटिस की अद्वियात को जानेंगे। 9 होम्योपैथिक अद्वियात का फार्मूला बताया जाएगा जिससे आपके एलर्जी की बीमारी, जिसको हम एलर्जी रेनाइटिस कहते हैं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें। ये वो 9 दवाइयाँ हैं जो आखिर में आपको बताई जाएंगी कि किस तरह इस्तेमाल करनी है। इन तमाम अद्वियात को आपने 200 पावर पोटेंसी में फार्मूला बना के इस्तेमाल करना है। वीडियो के आखिर में आपको फार्मूले का पूरा इस्तेमाल तरीका बताया जाएगा। नज़ले की एलर्जी क्यों हो जाती है? नाक की हड्डियाँ गोश्त बढ़ने की वजह से ये मसला होता है। मौसमी असरात तब्दील होने की वजह से सर्दी में ख़ास तौर पर नज़ला बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। ख़ानदानी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी है। नाना नानी, दादा दादी या माँ बाप से मुंतकिल होती है। मुँह धोने के बाद बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बलगम हलक में गिरता है, ये इसकी बुनियादी अलामत है। नाक से नज़ला पानी की तरह गिरता है, जैसे पानी का नलका खोल दिया हो। यह भी एलर्जी रेनाइटिस में सबसे ज़्यादा अलामत सामने आती है। घर से बाहर डस्ट एलर्जी होती है, मास्क इस्तेमाल करना पड़ता है। डस्ट से यानी मिट्टी और धूल से भी आपको एलर्जी रेनाइटिस हो जाता है। परफ्यूम और किसी भी किस्म की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती, छींकें शुरू हो जाती हैं। खाने की खुशबू से भी नज़ला शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा नज़ला होने की वजह से आंखों से तेज़ाबी पानी आना शुरू हो जाता है और आंखों की वजह से पानी तेज़ाबी होता है, जिसकी वजह से आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। ठंडा पानी या मशरूबात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नाक से पानी की तरह नज़ला बहना शुरू हो जाता है अगर आप ठंडा पानी या कोई ठंडा मशरूब पी लें। शदीद गर्मी में भी नज़ला बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये नाक से गिरता है, पानी की तरह हलक में बलगम गिरता है और आंखों को लाल करता है। रात में नज़ला हलक में गिरने की वजह से नींद ख़राब हो जाती है, नींद बिल्कुल भी नहीं आती और सारी रात बेआरामी की कैफियत रहती है। नज़ले की वजह से शदीद सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, आंखों के ऊपर भारीपन रहता है। ये भी इसकी बुनियादी अलामात में से हैं। अब इन 9 दवाइयों को आप समझ लें कि किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। आपने नदवियात को मिलाकर फार्मूला तैयार करना है। दवा नंबर 1, 2, 3 को मिलाकर सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है। दवा नंबर 4, 5, 6 को मिलाकर दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना है और दवा नंबर 7, 8, 9 को मिलाकर सोने से पहले इस्तेमाल करना है। हर दवा के 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आप इस्तेमाल करेंगे। 1 माह के इस्तेमाल के बाद 15 दिन का वक्फा देंगे और फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। यह बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात है जिनके इस्तेमाल से पुराना एलर्जी रेनाइटिस का मसला लोगों का ख़त्म हुआ है और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है उनका भी मसला इन अद्वियात से मुकम्मल तौर पर सही हो गया अगर आप इन 9 की 9 अद्वियात का फार्मूला तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। इन अद्वियात को जर्मनी कंपनी में लेकर इस्तेमाल करनी है। अगर आपसे यह फार्मूला तैयार नहीं हो सकता और ये कीमत में भी बहुत ज़्यादा होगा तो इसी फार्मूले को हासिल करने के लिए डॉक्टर मुकर्रम से रब्ता करें और जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं 9 दवाइयों का फार्मूला, ये तैयार शुदा फार्मूला आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं ताकि आपका पुराने से पुराना एलर्जी रेनाइटिस का मसला, छींके आने का मसला, नाक से पानी गिरने का मसला, आंखें लाल होने का मसला, हलक में बलगम गिरने का मसला और रात को नाक बंद होने का मसला हल हो सके। तो इस पूरे फार्मूले को हासिल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल तफसील बताएं और मुकम्मल तफसील बताने के बाद ये मुकम्मल फार्मूला हासिल करें। और दूसरी सूरत यह कि आप ये फार्मूला खुद तैयार करें और आप खुद इसको इस्तेमाल करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह।